वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। देखो, वर्ब्स के काइंड्स हैं और उसके सब काइंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब, बट दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। फाइन। एंड इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, उसका यूज़ किस तरह से होता है। तो दे आर यूज्ड विथ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब प्ले, राइट, रीड, लर्न, तो ये प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। तो उसके साथ में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हम किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो दे आर इम्पोर्टेंट टू फ्रेम सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए, राइट एनी टॉपिक्स, को टॉपिक हम लिख रहे हैं इंग्लिश में तो उसके लिए, एज वेल एज इन स्पीकिंग। और जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन sentences. Okay, तो all these words are called model auxiliary verbs. ठीक है। shall, will, should, would, can, could, may, might, must, have to, has to, had to और used to, dare, need और भी है। इन सबको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक यूज़। जैसे कि शेल है तो शेल के हर एक यूज़ को हम देखेंगे कि हर एक टाइप के सेंटेंसेस में किस तरह से शेल का यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है। ओके, तो आप अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू गिव योर टाइम, बिकॉज शॉर्ट टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप सीख पाओ, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का सेंटेंस में यूज़ होता है और क्या उसके मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि मीनिंग्स भी हमें पता होने चाहिए, तब हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाते हैं सेंटेंसेस में। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे शेल का यूज़, उसके बाद में विल का यूज़, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन एग्जाम्पल्स ऑफ शेल, और उसके यूजेस किस तरह से होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो शेल के यूजेस हम देखेंगे अच्छे से, और डिटेल में आपको देखना है, अच्छे से देखना है, और आपको नोट डाउन भी करना है अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हो। इफ़ यू आर सीरियस टू लर्न यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन जस्ट डू प्रैक्टिस। फाइन। तो उसका सबसे पहला यूज़ है शेल इज़ यूज टू डिनोट सिंपल फ्यूचर टेंस इन द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। हमने टेंसेस सीख लिए हैं। अगर आपने टेंसेस पहले नहीं देखे हैं तो टेंसेस की वीडियो मैंने बना के रखे हैं और आप देख सकते हो उनको, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जनरली हम शेल और विल का यूज़ करते हैं, उसमें शेल का यूज़ हम करते हैं। तो जब मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस आपको सिखाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये प्रोनाउन का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आई और वी होता है। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। उसके साथ में हम जनरली शेल का यूज़ करते हैं एक सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को बनाने के लिए, ओके। तभी वो सेंटेंस सही तरीके से बनता है। हम विल का यूज़ नहीं करते हैं। नो डाउट कि आजकल की लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में आजकल हम आई के और वी के साथ में विल यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका करेक्ट मीनिंग इस तरह से होता है आई और वी के साथ में शेल का यूज़ करना। तो ये सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई शैल प्ले, दैट मीन्स कि हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझना ज़रूरी है, ओके। आई शैल प्ले दैट मीन्स कि मैं खेलूँगा, ओके। सिंपल है सेंटेंस, मतलब मैं कल खेलूँगा या आज शाम को खेलूँगा, लाइक दैट। आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो, मुझे मेरा रिजल्ट कल पता चलेगा, लाइक दैट। वी शैल नॉट गो टू द मार्केट, हम मार्केट नहीं जाएंगे, कल बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक बोल सकते हैं। टाइम वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीक मार्केट नहीं जाएंगे। तो देखो आई के साथ में शैल यूज़ हुआ है, वी के साथ में शैल यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने यूज़ किया है, शैल वी लीव फॉर चेन्नई इन द मॉर्निंग, क्या हम चेन्नई के लिए सुबह निकलेंगे, ऐसा मीनिंग होता है इसका। ऐसे लिव का मीनिंग छोड़ना होता है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में जब किसी प्लेस के साथ में यूज़ होता है तब उसका मीनिंग होता है निकलना या जाना। क्या हम चेन्नई के लिए सुबह निकलेंगे,
तो देखो यहाँ पर हमने आई और वी के साथ में शेल का यूज़ किया है, जो ये सिंपल यूज़ है। अब जो नेक्स्ट यूजेस हम देखने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, तो किस तरह से शेल का यूज़ होगा वो देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है शेल इज़ यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। देखो सेकंड और थर्ड पर्सन, दैट मीन्स सेकंड पर्सन मतलब क्या, यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट या दे। तो इनके साथ में जब हम शेल का यूज़ करेंगे ना तो पूरी तरह से मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम करेंगे तो समझ लो कि अच्छे से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कमांड के सेंटेंसेस में, जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शेल का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कमांड में भी बोला जा सकता है। कमांड मतलब हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं कि ये काम तुम्हें करना है या ये होगा। तो एग्जाम्पल है यू शेल डू एज आई से। देखो यहाँ पर यू मतलब सेकंड पर्सन के साथ में शेल यूज़ हुआ है, तो इसका मीनिंग सेंटेंस का हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा सेंटेंसेस के मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करोगे, देखो ये कमांड है, वैसा ही करोगे। तो हम जिस तरह से किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। मैंने हर एक में 2-2 3-3 एग्जांपल लिखे हैं आपके समझने के लिए, बिकॉज जितना आप समझोगे उतनी आपके लिए आसानी होगी टॉपिक को समझने में। यू शैल नॉट डिसोबे योर एल्डर्स। तुम मीन्स तुम तुम्हारे पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करोगे, मतलब आज्ञा न मानना, है ना, अवज्ञा करना। तुम तुम्हारे पेरेंट्स की अवज्ञा नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो ये कमांड है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कमांड देता है। थर्ड एग्जाम्पल है ही शैल नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ बिल्कुल जैसे कि हम अगर इस वर्ड में यूज़ करते हैं बिल्कुल, वह बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, तो ये कमांड के रूप में सेंटेंस होगा, ठीक है। हम नॉर्मल अगर यहाँ पर विल यूज़ करेंगे तो सेंटेंस सिंपल तरीके से होगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, सिंपल, इसमें कोई कमांड नहीं होगा अगर ही के साथ में हम विल यूज़ करेंगे। लेकिन शैल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कमांड के रूप में सेंटेंस को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है आपको कि जितने भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब मॉडल यूज़ करेंगे, उसके साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। देखो यहाँ नॉट है तो नॉट के साथ बाद में फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पर भी नॉट है तो फर्स्ट वर्ब है। फिर कमांड के बाद में प्रॉमिस के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, तो अगर हम जिस तरह से किसी को प्रॉमिस करते हैं या कोई चीज़ होने वाली होती है, हम पक्की तरीके से कहते हैं, तो ये चीज़ सब्जेक्ट के साथ में शैल यूज़ होता है सेकंड और थर्ड पर्सन। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ही शैल नॉट गेट अ प्राइज। तो एक प्रॉमिसिंग सेंटेंस है कि उसको ही शैल गेट अ प्राइज, उसको इनाम मिलेगा ही, मतलब पक्की बात हो गई कि उसको पक्का इनाम मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉर्मल हम विल यूज़ करते तो सिंपल सेंटेंस बनता उसको इनाम मिलेगा, तो मिलेगा मतलब मिलेगा भी, ऐसा है, तो वो प्रॉमिस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम शैल यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन के साथ में तब ये प्रॉमिस हो गया। दे शैल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क। उनको उनके काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो मिलेगा ही यहाँ पर पक्की बात हो गई, दे शैल बी रिवॉर्डेड। तो ये सेंटेंस अगर आप देखोगे तो पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बी यूज़ हुआ है और थर्ड वर्ब यूज़ हुआ है। एक्टिव पैसिव के भी वीडियोज़ आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, ओके। एंड थर्ड है ही शैल नॉट बी प्रमोटेड वेरी सुन। ये भी पैसिव है, तो देखो ही के साथ में शैल यूज हुआ है, तो यहाँ पक्की बात है कि उसका जल्दी से प्रमोशन नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो जब कोई पक्की बात हम कर रहे हो तब हम प्रॉमिस टाइप के सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज करते हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट यूज है उसका कंपल्शन और नेसेसिटी, कि कोई चीज़ कंपलसरी है या पूरी तरह से नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है, कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी है करने के लिए, तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी यूजेस है आपको बता दूँ तो ये एक अलग टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो देखो सेकंड पर्सन के साथ में शैल यूज़ हुआ है, तो यू शैल बी फाइन फॉर मेकिंग नॉइज, मतलब आवाज़ करने के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें दंड भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाइन मतलब दंड करना, ठीक है, तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा,
या भरना ही पड़ेगा दंड। तो यहाँ पर यू के साथ में शैल यूज हुआ क्योंकि ये कंपल्शन हो गया। ठीक है, यू शैल नॉट एंटर द किचन विथ डर्टी फीट, तुम गंदे पैरों से किचन में एंटर नहीं करोगे। तो ये कंपल्शन है कि नहीं करोगे, मतलब कोई किसी को कंपलसरी कोई बात कह रहा है तब शैल यूज़ करेगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। अगर नॉर्मल करेगा तो फिर विल यूज़ करेगा। ही शैल बी पनिश्ड फॉर मेकिंग ब्राइब, टेकिंग ब्राइब, मतलब रिश्वत लेने के लिए उसको सज़ा मिलेगी ही। तो ये पक्की बात है कि सज़ा मिलेगी ही, तो इसमें क्या आएगा, शैल आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कंपल्शन और नेसेसिटी के सेंटेंस में हम शैल यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन में। फिर डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता कि ये होगा ही। तो यू शैल गो टू मार्केट एट वंस, तुम्हें अभी मार्केट जाना ही होगा। देखो इसका ट्रांसलेशन, अगर विल यूज़ करेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा यू विल गो टू मार्केट एट, यू विल गो टू मार्केट, तुम अभी मार्केट जाओगे। लेकिन अगर शैल यूज़ करेंगे तो मीनिंग क्या होगा, तुम्हें अभी मार्केट जाना ही होगा, कंपलसरी है, सर्टेनिटी है। ठीक है, दे शैल फॉलो मी, ये एक डिटर्मिनेशन है कि वो मुझे फॉलो ही करेंगे, कंपलसरी डिटर्मिनेशन है कि फॉलो करना ही है, सर्टेनिटी है। ठीक है, एक और सर्टेनिटी का एग्जांपल है ही शैल गेट गुड मार्क्स, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। देखो यहाँ पर ये कंपल्शन या सर्टेनिटी हो गई कि उसको निश्चितता है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही, मुझे पक्का पता है। तो आपने देखा कि हमने हर एक एग्जाम्पल में शैल का डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ देखा। तो आप इस टाइप के खुद सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके, और प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाओ। अब हम देखेंगे इस वीडियो में विल का यूज़। सो यहाँ पर विल का यूज़ देखेंगे। तो विल का नॉर्मल यूज़ हम जानते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज़ करते हैं किसके साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। सेकंड और थर्ड पर्सन, दैट मीन्स यू सेकंड पर्सन है और ही शी इट दे थर्ड पर्सन है, सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए, जैसा कि हमने टेंसेस में सीखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, ही विल अराइव हियर टुमारो, वह यहाँ पर कल आएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर यहाँ पर समझ लो, अगर यहाँ पर हम शैल यूज करते तो क्या सेंटेंस बनता, ही शैल अराइव हियर टुमारो, वह यहाँ पर कल आएगा ही, पक्का, ये पक्की बात हो जाएगी। ठीक है, एक प्रॉमिस का सेंटेंस हो जाएगा। पर यहाँ पर विल है तो वह यहाँ पर आएगा, सिंपल सेंटेंस है। यू विल गेट प्रमोशन वेरी सुन, तुम्हें जल्दी से प्रमोशन मिलेगा, मतलब तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक और यूज़ है, दे विल लर्न पेंटिंग फ्रॉम द टीचर्स, वो अपने टीचर्स से पेंटिंग सीखेंगे। अगर यहाँ पर विल के साथ में हम शैल यूज़ करेंगे तो सीखेंगे ही, ऐसी पक्की बात हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल यूज़ है। ठीक है, अब विल इज यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन टू एक्सप्रेस। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में जब आई और विल, वी के साथ में विल का यूज़ करेंगे, तब जिस तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल का यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज़ करेंगे तो किस तरह के सेंटेंसेस में ये विल यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम पहला यूज़ देख रहे हैं। तो पहला क्या यूज़ है आप देख सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट और इनविटेशन। पहले तो हम एक सिंपल यूज़ देख रहे हैं, अभी वैसा कोई यूज़ नहीं है, अभी ये सिंपल यूज़ है कि विल का यूज़ जनरली हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं और इनविटेशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में हम आई और वी के साथ में विल यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक डिफरेंट यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट का, कि हम अगर अच्छे से किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से विल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप कृपा करके विंडो ओपन करोगे, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। सेकंड है, विल यू हैव सम कॉफ़ी, देखो ये इनविटेशन हो गया, हम किसी को कॉफ़ी ऑफर कर रहे हैं तब हम विल का यूज़ करेंगे, विल यू हैव सम कॉफ़ी। तो देखो रिक्वेस्ट के लिए और भी बहुत सारे मॉडल यूज़ होते हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियोगे, ठीक है, कॉफ़ी लोगे, ऐसा पे मीनिंग होता है।
विल यू ड्रॉप दिस लेटर टुडे? क्या ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप ये लेटर ड्रॉप करोगे, मतलब पोस्ट बॉक्स में डालोगे? तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में और इनविटेशन में हम विल का यूज़ करते हैं। जनरली उसमें सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा थर्ड नंबर से, वो हम विल का यूज़ आई और वी के साथ में करेंगे और उनके यूजेस जो है थोड़े से डिफरेंट होंगे। सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पर 3 यूजेस आपको दिख रहे हैं जो आई और वी के साथ में हम विल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा, है ना। तो जब आई के साथ में और वी के साथ में जब विल यूज़ करेंगे तो विलिंगनेस के सेंटेंसेस में विल यूज़ होता है। जैसे कि एट नाइट आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें रात को हेल्प करूँगा। तो एक विलिंगनेस है, मतलब इच्छा है कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आई विल कम विथ यू इफ़ यू वांट। तो देखो आई के साथ में विल यूज़ हुआ है और फर्स्ट वर्ब यूज़ हुआ है। याद रखना है हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है डायरेक्ट विल के बाद में। तो इफ़ यू वांट ट्रांसलेशन यहाँ से होगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मदद करूँगा, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखो ये है सेंटेंस। थर्ड है वी विल गो देयर फॉर योर हैप्पीनेस। तो देखो ये भी एक विलिंगनेस का सेंटेंस है, तुम्हारी खुशी के लिए हम वहाँ पर जाएंगे। तो एक विलिंगनेस है, किसी के लिए कुछ करना, ओके, आपकी इच्छा के साथ, इच्छा के अनुसार। तो तब हम आई और वी के साथ में विल यूज़ करते हैं। फिर प्रॉमिस का सेंटेंस, जैसे शेल का यूज़ हमने देखा सेकंड और थर्ड पर्सन में, वैसे ही आई और वी के साथ में हम यहाँ पर प्रॉमिस के सेंटेंस में विल यूज़ करेंगे। आई विल डेफिनेटली गो विथ यू, मैं तेरे साथ पक्का जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर पक्की बात हो गई। तो यहाँ पर आई के साथ में हमने शैल यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पर आई के साथ में शैल यूज़ होता तो डेफिनेटली यूज़ नहीं होता, आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर विल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली नहीं भी लिखोगे तो भी सेंटेंस में ऐसा मीनिंग होगा कि आई विल गो विथ यू मीन्स मैं तुम्हारे साथ में पक्का जाऊँगा। सेकंड एग्जाम्पल है आई विल असिस्ट यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हें इस मैटर में हेल्प करूँगा। तो करूँगा ही, यहाँ पर प्रॉमिस है कि करूँगा ही, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस मैटर में, ठीक है। तो किसी को हम प्रॉमिस देते हैं कि हाँ करूँगा ही, तब हम विल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ में। थर्ड एग्जाम्पल है वी विल फाइट फॉर दिस कॉज, हमें इस कॉज के लिए, इस कारण के लिए लड़ाई करनी ही होगी, लड़ना ही होगा। तो यहाँ एक प्रॉमिस की बात है, तो इसके लिए हम वी के साथ में भी हमने विल यूज़ किया। अब देखो थर्ड यूज़ है इसका इंटेंशन। इंटेंशन मतलब हेतु, उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य शो करने के लिए, इंटेंशन यूज़ करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। वो ऊपर की तरह ही, प्रॉमिस की तरह के सेंटेंसेस में ही है कि फ्रॉम दिल्ली वी विल गो टू शिमला, हमारा इंटेंशन है, पक्की बात है, हम करेंगे ही ऐसा कि दिल्ली से हम शिमला ही जाएंगे, ठीक है। वी विल विजिट द थिएटर नेक्स्ट वीक, अगले वीक हम थिएटर जाएंगे ही। तो जाएंगे मतलब यहाँ पक्की बात हो गई कि जाएंगे ही। अगर यहाँ शेल यूज़ होता तो ऐसा कंपल्शन है, इंटेंशन नहीं होता, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट इन द ऑफिस, मैं उसका ये पॉइंट ऑफिस में हाईलाइट करूँगा, मतलब बताऊँगा ही। तो यह पक्की बात हो गई। तो देखो यहाँ पर आई और वी के साथ में जब हम विल यूज़ करते हैं तब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। शैल और विल का यूज़, नॉर्मली हम शैल और विल का यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अलग तरह से किस तरह से यूज़ करना है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियोस हम बनाएंगे मॉडल पे, क्योंकि और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसको अच्छे से सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको इस एग्जांपल्स जो सेंटेंसेस हमने देखे आई और विल और शेल के, नॉर्मल से डिफरेंट, तो उनकी प्रैक्टिस करना है। सेंटेंसेस आपको बोलने में यूज़ करना है, ठीक है। जितनी बोलने की प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीकिंग उतनी अच्छी होगी। सो आई होप कि आपने अच्छे से सीखा होगा। प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।